नमस्कार जनकी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बिहार के बम्पर वोटिंग की। पहले चरण में यूं कहूं कि आजादी के बाद से जब से मतदान हो रहा है, पहली मर्तबा वहां इतना मतदान हुआ है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके पक्ष में ये मतदान हुआ है ये तो 14 को पता चलेगा। लेकिन फिर भी राजनीतिक दल क्या मानते हैं, क्या उनके समीकरण है कि इस ये बात तो तय है कि इस वोटिंग के पीछे अवेयरनेस तो है, इसे खारिज नहीं कर सकते। और महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं, और भी बेहतरीन इसे कहा जा सकता है। जन स्वराज पार्टी पहली बार वहां अपना भाग्य आजमा रही है। महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला है। तो खैर, ये वोटिंग परसेंटेज जिसमें इजाफा हुआ उसके क्या मायने हो सकते हैं, तो हमारे साथ कैप्टन राजीव रंजन जी हैं जन स्वराज पार्टी से। राजीव जी, क्या लगता है आपको, इतनी बम्पर वोटिंग क्या कहती है ये? क्या कुछ संकेत, कुछ आप लोगों ने भी एनालिसिस किया होगा? और सबसे बड़ी बात तो है कि आपके तो जो पार्टी के सुप्रीमो हैं वो खुद इलेक्शन मैनेजमेंट गुरु की तरह माने जाते हैं। तो क्या फीडबैक आ रहा है? नमस्कार। नमस्ते सर। फीडबैक फीडबैक तो दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली फीडबैक नहीं है। ठीक है, पटना में फीडबैक मिलता है, बट ग्राउंड लेवल पे ये दिखाई पड़ रहा है कि युवाओं में एक्सेप्शनली काफी जोश है। और हमारा जो कैंपेन है, जन स्वराज का एक कैंपेन से शुरू हुआ था। ये अवेयरनेस कैंपेन था, जागरूकता अभियान था। तो उसपे प्रशांत किशोर जी बहुत पदयात्रा किए 2 साल, और भी उसके बाद बदलाव यात्रा पे कंटिन्यूअसली वो यात्रा पे ही हैं। बिहार के ही अंदर एक एक गली, एक एक कूचे की खाक छान रहे हैं। और सब जगह जो जो बात कहते हैं वो बेसिकली उसका लबोलुबाब यही होता है कि आप जब भी वोट दें तो पहली बात तो वोट दें अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, पलायन के लिए। और दूसरी बात यह कि जब वोट दें तो एक अच्छे कैंडिडेट को। तो ये जो अवेयरनेस का उन्होंने अभियान छेड़ा, जी। इसका एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन है और ये बहुत बड़ा उसका असर है युवाओं में, और खासकर उस वर्ग में जिस वर्ग के बच्चे बाहर जाके काम करते हैं, मजबूरी में उनको जाना पड़ता है रोजी रोटी कमाने के लिए। जब वो गांव गांव घूमते थे तो वहां गांव में युवा बहुत कम होते थे। महिलाएं होती थी, उनके परिवार वाले होते थे, बूढ़े या तो बूढ़े होते थे या तो उनकी पत्नी माँ होती थी। तो पद यात्रा के दौरान उन्होंने इन सब को एड्रेस किया। और बाद में ये बातें फिर बाहर भी फैली, सोशल मीडिया के थ्रू काफी कैंपेनिंग हुई। तो जो लड़के आए, सब यंग लोग जो आए, जो बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं छठ में, वो जी। मन बना के आए कि यहाँ रुकेंगे, वोट दे के जाएंगे। तो यही इसी में आपको दिखाई पड़ रहा है जंप। कुछ लोग कहते हैं कि औरतों में भी काफी जंप आया, लेकिन उसमें कुछ जो डाटा है उसको जरा अगर ठीक से आदमी देखेगा तो जी। दोनों पहले वोटर बेस ही औरतों का कम है। तो इसीलिए लगता है कि उसमें वो 69% उसमें वोटिंग हुई और 61.5% वोटिंग हुई मेन में। बट 69% और इन दोनों को जब एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे ना, तो दोनों 1 करोड़ 22 लाख 1 करोड़ 22 लाख ही हो जाता है, मोटा मोटी एकदम सेम होता है। तो बेसिकली औरतों का चूंकि वोट बेस ही, जो उनका रजिस्ट्रेशन है जितने औरतों का, वही कम है, इसलिए वो हमेशा थोड़ा ज्यादा लगता है। और याद रखिएगा, ये जो प्रवासी बिहारी जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं, जब वो आए तो उनके साथ उनका परिवार भी अफेक्टेड होता है इन सब मामलों में। तो उनके घर की औरतें भी निकली हैं वोट देने के लिए, और बड़ी संख्या में। पहले शायद जब वो अपना पति या बेटा या घर में कोई पुरुष नहीं रहता था, वो बाहर ही रहता था नौकरी के लिए, तो यहाँ इलेक्शन होते भी थे तो शायद वो घर से बहुत रिलक्टेंटली निकलती थी या नहीं निकलती थी। तो ये भी कारण है कि औरतों की संख्या बहुत बढ़ी है इलेक्शन में और टोटल वोटिंग परसेंटेज में। और ये एक बहुत सुखद अनुभव है जी। हम लोगों के लिए, और बहुत हम्म। प्रोत्साहन देने वाला है। हम लोग काफी उत्साहित हैं इस बात से, और हम लोगों को लगता है कि ये रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, वोटिंग। राजीव जी, क्या लगता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, सबका अपने अपने दावे हैं। हमारे जो एक एक्सपीरियंस है या फिर जो चीजों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने पे भी सरकारें बदल गई हैं और कम होने पे भी बदल गई हैं। तो यहाँ कहीं कुछ दावे हैं। बीजेपी का अपना दावा है, उनका कहना है कि
एनडीए डबल इंजन की सरकार में लोगों ने भरोसा जताया है। कांग्रेस का कहना है, महागठबंधन का कहना है कि बदलाव की बयार है, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में है। हाँ, ये मैं जानता हूँ, जितने साल से हम लोगों ने इलेक्शन देखा है, वोटिंग परसेंटेज का और उसके इंक्रीज या डिक्रीज का डायरेक्ट को रिलेशन शायद नहीं है, क्योंकि जी कई बार हम लोगों ने इसको फेल होते हुए देखा, कई बार उल्टा भी होते हुए देखा। प्रो इनकम्बेंसी भी वोटिंग होती है और बढ़ जाता है परसेंटेज। बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली। वोटर्स की साइकोलॉजी का बहुत सरलीकरण हम लोग नहीं कर सकते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कि इतनी आसानी से किसी के लिए कह देना कि अच्छा, इसको 10,000 रुपया मिल गया तो ये चलो आके वोट दे देगी। ये भी नैरेटिव चलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है ये बताने के लिए कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में इसलिए निकली क्योंकि वो उनको उनको 10,000 ये मिला है, किस्त मिली है, जिस भी कारण से। तो ये बहुत सरलीकरण है, इतना आसान नहीं है कि बस आपने पैसे दिए और वो आके वोट दे दी। जैसा मैंने कहा कि कई सारी परिवार की महिलाएं हैं जिनके कि बच्चे और पुरुष जो बाहर नौकरी करते थे, जब वो लोग वापस आए, मन बना के आए कि उनको बदलाव जी चाहिए क्योंकि उनको जी यही जी। नौकरी चाहिए, एक एक टाइम, तो एक ये भी कहा स्वाभाविक जा है। सकता है सर, टाइम पीरियड जो चुना गया ये छठ के थोड़ा बाद में ही इलेक्शन का रहा, और शायद हो सकता है थोड़ा पहले होता तो और भी वोटिंग में इजाफा हो सकता था, माना जा सकता है। जरूर, आप जो कह रहे हैं एकदम सही है। ये इस बात की हम लोगों को चिंता थी कि अब ये गेज करना तो मुश्किल है कि वो अंडर करंट कितना है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कि जो लोग जी आएंगे वो सही में रुकेंगे वोट देने के लिए। लेकिन अब या ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत डिटर्मिनेशन है और ये बड़ा उत्साहवर्धक है, और वो लोग जी रुके, उन्होंने वोट दिया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद कहते हैं, और बहुत अच्छा है रंजन हम लोगों साहब, के लिए। रंजन साहब मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। हमारे साथ प्रोफेसर सुहेली जुड़ी हुई हैं, उन सुहेली मेहता जी, उनके पास में जाना चाहूंगा। मैं जी बम्पर नमस्कार। वोटिंग को लेकर के क्या कहना आपकी पार्टी का? इतनी वोटिंग आजादी के बाद में पहली बार हुई है। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। इसके लिए तो बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और एक विशेष बात आप सबने देखी होगी कि महिलाओं की वोटिंग तो इसके पहले भी कई वर्षों से, पिछले कई चुनाव से ज्यादा होती ही थी, लेकिन इस बार थोड़ी और ज्यादा दिखी। मतलब बूथ के लाइन पर एक चौथाई अगर जेंट्स थे तो तीन चौथाई महिलाएं थी। लगभग सभी बूथ पर इसी तरह के देखे गए। तो उत्साह जो एक महिलाओं का है, खासकर एनडीए सरकार में, जिस तरह से उनमें एक विकास की क्रांति आई है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से उनका अपना जो आत्मविश्वास बढ़ा है, तो उसके कारण वो अपने ही नहीं बल्कि और लोगों को अवेयर करके, क्योंकि हम तो 2 दिन पहले गांव गए थे, वोट देने के पर्पज से ही गए थे। तो वहां हम लोगों ने देखा कि जितना ज्यादा जागरूक, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उससे ज्यादा जागरूक वो ग्रामीण महिलाएं हैं, वहां की बेटियां हैं। क्योंकि इस सरकार में जिस तरह से इनको सशक्त किया गया है, चाहे जी बेटियों को शिक्षा के रूप में हो, चाहे महिलाओं को आर्थिक रूप से हो, उनको पारिवारिक रूप से परिवार को पालने में, परिवार के देख रेख करने में महिलाएं आत्मनिर्भर अपने को महसूस कर रही हैं। तो इससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भीड़ होने के कारण हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार में महिलाएं कंफर्टेबल फील कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मान सम्मान मिल रहा है। और ये तो देखिए ह्यूमन नेचर है कि आप हमें सम्मान दीजिएगा तो हम आपको सम्मानित करेंगे। और ये सबके साथ है, आपको जो सम्मान देता है आप उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो बिहार की महिलाएं अपनी जी कृतज्ञता जाहिर की हैं बूथ पर इस वोट को देने के माध्यम से। जी। तो क्या लगता है आपको? अभी अभी राजीव रंजन साहब का कहना था कि जो 3 साल से जनसुराज पार्टी लोगों को अवेयर कर रही है उसका परिणाम है, और लगता है कि उनका अपना कहना है कि लगता है कि उनके फेवर में ये मतदान हुआ है, उनका ये कहना है। तो बीजेपी को क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार के फेवर में हो रहा है? नहीं देखिए, ये तो जी नहीं, प्लीज ये कंटिन्यू। तो देखिए, ये तो निश्चित रूप से एनडीए के, ये तो देखा जा रहा है ना।
बार बार लोग हमेशा कहते हैं कि एनडीए की सरकार में, ये आप सभी ने देखा होगा कि एंटी इनकम्पेंसी बिल्कुल नहीं। इस बार आप देखे होंगे कि कोई भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी नहीं बोल रहा था। सरकार में कंफर्टेबल लोग फील कर रहे हैं। और रही जन सुराज की बात, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोई भी पार्टी अपनी पार्टी के लिए कहेगा ही। हम इसमें किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से 3 साल तक उन्होंने मेहनत किया है तो वो अपनी बात कह रहे हैं, हम इसमें कहाँ उनको रोक रहे हैं। लेकिन जो प्रयोग किया गया है, जो अभी तक महिलाओं ने देखा है कि हमने जिसकी सरकार बनाई है वो सरकार हमारी कसौटी पर खड़ी उतरी है, तो निश्चित रूप से महिलाएं प्रेरित हैं। और सरकार को और मोटिवेट महिलाओं ने किया है कि विकास की जो रफ्तार पकड़ी है बिहार की, उस रफ्तार को और ज्यादा तेज करें। और इसके लिए उन्होंने आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रेरित किया है कि अगर इस बार आप मुख्यमंत्री बने तो आगे जो बिहार के विकास बचे हुए हैं, क्योंकि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, तो उसको और आगे विकसित करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। जी मेहता मैडम, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। हमारे साथ राज छविराज जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या कहना है? बीजेपी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, लोगों ने भरोसा जताया, इस वजह से बम्पर वोटिंग हुई है। किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी ना, सड़कों पे किसी ने ये कहा कि इस बार सरकार से लोग नाराज हैं, तो इसकी बदौलत ये वोटिंग हुई है। जनसुराज का अपना कहना है कि हमने जो अवेयरनेस कैंपेन चलाया उसमें भरोसा जताया लोगों ने। आपका क्या कहना है महागठबंधन का? देखिए, बात इसमें यह है कि आप जहां एक तरफ देखिए कि ग्रामीणों ने खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और वोटिंग की है, परसेंटेज वहां का बढ़ा है, वहीं आपको देखना होगा कि बिहार में राजधानी है पटना। और पटना की अगर बात करें तो पटना में 1990 हो या 95, जब प्रचंड बहुमत से भी आरजेडी और लालू जी की सत्ता होती थी, उन दिनों भी पटना में हम लोगों का सीट और खाता खुलना मुश्किल होता था। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो पटना की स्थिति रही है और वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, इसका सीधा सा मामला है कि एनडीए के पक्ष में लोग नहीं है। और वहीं ग्रामीणों की अगर बात करेंगे तो खुल के, कल भी वहां हमारे वोटर थे और आज भी हमारे वोटर वहां, तो वहां खुल के उन लोगों ने बेरोजगारी के लिए, जन के लिए, तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए और हर तरीके से आप समझे कि 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार जी अभी तक पूर्ण रूपेण पूरे बिहार में एक ग्रेजुएट नहीं बना पाए। इनके यूनिवर्सिटी इतने लेट चल रही हैं कि 3 साल में संभव नहीं है कि वो ग्रेजुएशन कर जाए। जो बच्चा पैदा हुआ था 2005 में, 2025 तक अभी ग्रेजुएट नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थितियों में बेरोजगारी का आलम यह है कि जब जनता के सामने डबल इंजन की सरकार को हटा के इलेक्ट्रिक इंजन लाने की बात हुई है, वैसे स्थितियों और परिस्थितियों में जनता ने बदलाव के लिए, रोजगार के लिए वोट किया है। और उसका जो आप देखेंगे कि बिहार में पूर्णतः आपको दिखेगा शराबबंदी के विरोध में लोगों ने वोट किया है। आप देखेंगे कि एक तरफ सरकार ने शराबबंदी लागू कर रखा है, वहीं हम पार्टी का आप देखिएगा चेहरा कि पूरा ट्रक शराब बंटवा रहे हैं अपने क्षेत्र में। दूसरी ओर देखिए, बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की महासचिव के ऊपर लगा हुआ आरोप अभी बहुत जग जाहिर हो रहा है। हालांकि महिलाओं के मान सम्मान का विषय है, इसलिए मैं उस सब्जेक्ट में बहुत पढ़ना नहीं चाहूंगा और दूर से ही बस छूते हुए निकल जाता हूं। तो उस सब्जेक्ट को देखना होगा कि महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसके अगेंस्ट बिहार के ग्रामीणों ने खुल के, बढ़ के, चढ़ के हिस्सा लिया। जी, तो आपको लगता है कि ये वोट महागठबंधन के पक्ष में गए? हमने आपको तर्क दिया है कि 1999 हो या सन 1995 हो, जिन दिनों हम लोग प्रचंड में आते थे और लालू जी की सत्ता होती थी, उस दिन भी पटना के अंदर हमारा खाता नहीं खुलता था। और आज वहां वोटिंग परसेंटेज कम है और गांव में वही वोटिंग परसेंटेज डबल हो गया। तो आपको यह समझना होगा कि तो आंकड़ों के हिसाब से आप बता रहे हैं। मैं प्रोफेसर मेहता आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आपने सुना राज छविराज कह रहे हैं कि मैं आंकड़ों के साथ और फैक्ट्स के साथ में बात कर रहा हूं। नहीं, तो वही हमारा वही कहना है
कि आप ग्रामीण क्षेत्र का विकास देख लीजिए, ऐसे ही वोटिंग नहीं हुआ है। ये तो बस बोल रहे हैं कि गांव में हर वोटिंग हुआ है, घर इसलिए नल जल महागठबंधन के योजना पक्ष में पूरी हुआ। तरह विफल है मैडम। लेकिन जो हर विकास हुआ घर गांव नल में, जल योजना वहाँ की पूरी तरह विफल है आ मैडम। रहा हूँ राज को छविराज जी, देखिए। आ रहा हूँ छवि जी, आ रहा हूँ नहीं, नल जल योजना आप कहीं आपके घर में विफल हो गया होगा वो दूसरी बात है, लेकिन गांव के लोग उसका सुख उठा रहे हैं, बिजली का सुख उठा रहे हैं 24 घंटा। ग्रामीण लोगों को भी फ्रिज रखने का शौक था, उस शौक को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरा किया है। एसी में बैठने का पैसा रहते हुए लोग एसी में नहीं बैठ सकते थे, वो एसी में अब बैठते हैं। आप गांव में जाइएगा तो लोग कोल्ड ड्रिंक से आपका स्वागत करेंगे। तो ये सब अंतर आपको दिखेगा। ग्रामीण इलाके में भी, गांव में दुकानों में फ्रिज, टीवी, मोबाइल ये सब बिकने लगे हैं, यानी कि वहां के लोग रोजगार खोलकर अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां के लोग कर रहे हैं, कहीं विदेश से आके नहीं कर रहे हैं। वो जो आप लोग रोजगार का गाना गाते हैं कि बेरोजगार बढ़ गया, बेरोजगार बढ़ गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा माहौल पैदा किया गया है कि वहां की बहन बेटी भी एक दुकान खोलकर बैठ के और पैसा कमा रही है। ऐसा नहीं है कि दुबक रही है आरजेडी की सरकार की तरह कि घर से बाहर नहीं निकलो नहीं तो कोई किडनैप करके ले जाएगा। तो इन सब अंतरों को आपको समझना होगा। और ये जो कह रहे हैं कि पटना में वोटिंग कम हुआ है और पहले हमको प्रचंड बहुमत भी होता था, तो पटना, तो बात तो सही है कि पटना में तो आज भी कम वोटिंग हुई है। कम होगी तो भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ही पटना में चारों सीट पर हमारा जो कैंडिडेट है वो जीतता है, तो इस बार भी जीतेगा। और प्लस ग्रामीण हुआ है तभी हम लोग की सरकार वहां आई है, तभी भारतीय जनता पार्टी आज सतह पर दिख रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का योजना लाया और किस तरह से बेटियों को सशक्त किया, किस तरह से वो ग्रामीण जनता के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब अंतर तो आया है। इसलिए आप महिलाओं की लंबी कतार और जो और युवा वर्ग भी है, वो लोग इस सरकार का जो काम है, जो योजनाएं हैं, जो धरती पर दिख रही हैं, जो सड़कें चमचमाती हुई चल रही हैं। आप पटना में फ्लाईओवर देखिए, ग्रामीण सड़कों में देखिए, हर दरवाजे के बाहर ढलाई वाली सड़क है जिस पर आराम से बैठकर लोग गप करते हैं, घर के बारे में सोचते हैं, अपने पंचायत के बारे में सोचते हैं। ये सब कहाँ इन लोगों को दिख सकता था? ये हमारी सरकार में ही दिखता है जी। ये राज छवि जी, ये जवाब सुना अभी आपने? अब मैडम कह रही हैं जंगल राज की बात कर रही हैं और 20 साल सत्ता जब बिहार की जनता ने सिरमौर पकड़। मैडम सुन लिया जाए मैडम सुन लिया जाए। जब बिहार में जनता ने सिरमौर आपके सिर चढ़ा दिया 20 साल पहले और 20 साल तक सत्ता आपके हाथ में है। रह गई बात, आप तो एयर कंडीशन रूम में एयर कंडीशन का मजा ले रही होंगी क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं, लेकिन गाड़ी कमाई तो जिस जनता की जा रही है। मैं सड़क से संसद तक की बात करता हूं और मैं ग्रामीण परिवेश को अपने पीछे दिखा सकता हूं। लेकिन आपको बता दूं मैडम कि रह गई बात, अगर आप जंगल राज की दुहाई देती हैं तो 20 साल का सत्ता और 20 साल के सत्ता पे नीतीश कुमार और सुशासन बाबू पे लानत है इस बात के लिए। और रह गई बात, आपको सोचने की जगह और जरूरत वहां है कहां आपने धोखा दिया। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था और उन्होंने कहा इस अब की बार एनडीए सरकार, इससे पहले बोलते थे फिर से एक बार नीतीश सरकार। तो अब आप ये समझिए सुशासन बाबू जिस चेहरे के दम खम पे आपने चुनाव लड़ा है विगत 20 सालों से, आज बिहार में उस चेहरे को रिपीट करने की भी ताकत नहीं है। और चुनाव में मतदान होने के बाद आप पलट जाते हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैं फेटा खोलूंगा उसी दिन, एक तरफ अमित शाह बोलते हैं कि दरवाजा बंद है, दूसरे तरफ कल माननीय प्रधानमंत्री बोल के जाते हैं कि अब की बार एनडीए सरकार। जवाब दीजिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, किस चेहरे पे चुनाव में गए हैं, किस चेहरे पे चुनाव पे गए हैं, उसका जवाब दीजिए। जनता को झांसा मत दीजिए, जनता को आप जीने का मौका दीजिए, जनता को झांसा मत दीजिए, जनता को जवाब दीजिए, जनता को जवाब दीजिए। किस चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, किस चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? योगेंद्र जी मुझको भी बोलने का मौका दीजिए। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा इनको चलिए और नीतीश जी एनडीए
के नेता हैं बिहार में, इसलिए नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ रहे हैं और एनडीए की सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। चलिए और वापस आ रहा हूँ, जबरदस्ती वापस जो आ रहा हूँ, वापस आ रहा बता हूँ, रहे हैं, वापस आ रहा हूँ मैडम, वो सब बात नहीं है। मेहता मैम वापस आ रहा हूं। मैं एक बार कैप्टन राजीव रंजन जी का रुख करना चाहूंगा। मैं राजीव जी एक बात जानना चाहूंगा कि इस अपने अपने तो दावे हैं, लेकिन इस वोटिंग से किसी की नींद भी उड़ी है क्या? नींद उड़ी है, दोनों गठबंधन की नींद उड़ी है, क्योंकि उनको ये जो जेन जी है ना, ये साइलेंट वोटर्स हैं, ये लोग साइलेंट वोटर्स हैं। और खुद नहीं, जैसा मैंने कहा, अपने परिवार को भी ला रहे हैं साथ में। इसलिए आप देखिए महिलाओं की भी संख्या बहुत बढ़ी है। लेकिन जैसा ये कह रही थी मैडम सुहेली जी, 1/4 3/4 ये थोड़ा एग्जैजरेशन है। उनको मैं बता दूं कि जो एब्सोल्यूट नंबर में 1 करोड़ 22 लाख औरतों ने भी वोट दिया, 1 करोड़ 22 लाख पुरुषों ने भी वोट दिया है। वो उनका बेस ही कम है, इसलिए वो ज्यादा लगता है। खैर वो तो एक बात हुई। ये डबल इंजन की का जो शब्द है ना, इस पे मुझको घोर आपत्ति है। आप इसका मतलब कि जो इस हमारे देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका अपमान कर रहे हैं। आप यही चाहते हैं कहना कि जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो उसी की सरकार यहीं भी होनी चाहिए, एनडीए है तो यहीं भी एनडीए हो। इसका मतलब कि कोई दूसरा दल किसी राज्य में अगर शासन होगा तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। ये भ्रम फैलाने की बात की जा रही है, ये जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। इस पे घोर आपत्ति है मुझको। ये कभी नहीं करना चाहिए। शराबबंदी के बारे में फ्रेंड हमारे कह रहे थे, देखिए सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई हैं गरीब परिवार की महिलाएं। 1 लाख से 1.25 लाख तो अभी बंद हैं लोग, और उस परिवार के पास पैसा नहीं है कि उनका बेल करा सके। 6 लाख पे कॉग्निजेंस हुआ था और अभी भी 1 लाख 1.25 लाख शायद बंद हैं। और उनकी महिलाओं का जिस तरह से शोषण हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, मैडम नहीं जानती है, और जानती भी होंगी तो इग्नोर करेंगी, उसको बात नहीं करेंगी। वो थाना पुलिस के चक्कर लगा रही है, वकील को पैसा देने के लिए उनके पास है नहीं, घर द्वार बर्तन सब बिक जा रहा है। और ये सब जो फर्जी कानून है कि हर घर में अवेलेबल है, जहां आप होम डिलीवरी करा सकते हैं। आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जहां की शिक्षा नहीं है? अब आप सोचिए कि जहां जिस प्रदेश में आधी महिलाएं तो निरक्षर हैं, 10% से कम बच्चे 12th पास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन 7% के बच्चे कर रहे हैं, और एक तरफ एक आदमी बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। सब बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। और पिछले 35-40 साल से बिहार जो है वो देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। हर मानक पर सबसे पिछड़ा मतलब 28वें स्थान पे, और हमसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। मैं आपको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आज से 35 साल पहले जब लालू जी आए थे तभी भी वही उसी पोजीशन पे थे, और आज भी हम लोग वही 28वें स्थान पे हैं। हम लोग से ऊपर उत्तर प्रदेश है। ये वैसे ही है डेवलपमेंट का। जब ये लोग सड़कें और ये सब की बात करते हैं ना, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक बच्चा है बंद कमरे में, आप रखिए उसको, घर के खिड़की दरवाजे सब बंद कर दीजिए और उसको बड़ा होता हुआ देखते रहिए, और अपनी पीठ थपथपाइए कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। आपने कभी बाहर झांक के देखा नहीं कि दूसरे के बच्चे उसको जमाने की हवा नहीं लगने दी, उसको जमाने की हवा नहीं लगने दी, और दूसरे के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं उसी गति से, और बल्कि आपसे ज्यादा स्वस्थ हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो माइग्रेंट लेबरर्स है ना, जो कि मजबूरी में पलायन करके गए थे, वो जब वापस आते हैं ना तो अपने साथ इंफॉर्मेशन लाते हैं अपने परिवार के लिए कि बाहर कैसा है, दूसरे प्रदेश कैसे हैं। कोई केरला से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, और वो सब अपने साथ इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। उनको सब पता है कि डेवलपमेंट क्या हुआ यहाँ पे। आप 2 फ्लाईओवर बना दीजिए, एक एयरपोर्ट चमचमाता बना दीजिए, और 2-4 ब्रिज बना दीजिए, सब राज्यों में बना है। आप लखनऊ जाके देखिए ना, वो भी कैपिटल है। आपके जयपुर आएंगे तो तब तो खैर वो तो दूसरी दुनिया ही लगेगी देखने में। और आप भुवनेश्वर चले जाइए तो पटना में कुछ काम हुआ है, अर्बन डेवलपमेंट का पैसा आता है खूब, और उसमें कितना काम होता है और कितना मलाई बढ़ती है वो तो सब लोग जानते हैं। यही सब तो है कमाई का धंधा। और बेसिकली ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जो देखने में खूब डेवलपमेंट दिखाते हैं, और उसमें कुछ पैसा कमाने का भी उपाय होता है। तो
इन सब चीजों से अब सब लोग अवगत हैं, जो लोग बाहर से खासकर जो आ रहे हैं। हम बार बार इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो पलायन करके जाते हैं, जो बाहर से आते हैं, पहले कभी वोट देने के लिए इस तरह से तत्पर नहीं होते थे। इस बार वो काफी उत्साह से आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं, और अपने साथ अपने परिवार को भी बता रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है डिफरेंस क्या है। तो हमको पूरा विश्वास है कि जो हमारा अभियान था 3 साल का, उनको अवेयर करने का वो बहुत काम कर रहा है। अंडर करंट है बहुत स्ट्रांग। और चलिए राजू सर, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। फर्स्ट फेज का वोटिंग हो चुका है, अब वोटिंग है आपके 11 को। मैं 30 सेकंड में जानना चाहूंगा, अब क्या लगता है आपको कि वोटिंग इसी पैटर्न पे होगी? इसी पैटर्न पे होगी, एकदम होगी। मैं समझता हूं कि अब तो हमको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर अगले फेज में इससे भी बढ़ के लोग निकले। और याद रखिएगा, ये जो 64.66 अभी तक का फिगर है, ये रिवाइज अभी पूरी तरह से नहीं हुआ, इट इज नॉट फाइनल। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को लगते हैं 2-3 दिन उसको फाइनलाइज करने में, ये बढ़ भी सकता है 1-8%। तो मेरी समझ से ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है इनकम्बेंट गवर्नमेंट को, बहुत स्ट्रांग मैसेज है सबके लिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये जो जेंजी है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं आप। जी छवि जी, आपके पास में आना चाहूंगा। 11 के लिए क्या फोरकास्ट आपकी वोटिंग को लेके? देखिए, इस बार जो अब की वोट फिर दूसरी बार जो होने जा रहा है सेकंड चरण का, आप मान लीजिए युवाओं के साथ पर और नौकरी के विश्वास पर वोट होने जा रहा है। ये एक तरफ प्रधानमंत्री जी सन 2000 में मुख्यमंत्री के कुर्सी पे चढ़े, छोड़ने को तैयार नहीं है उम्र होने पर भी। दूसरी ओर चाचा यहाँ हमारे बैठे हैं, अब उनको दिक्कत यह है कि वो 2005 में चढ़े और अभी तक उतरने को तैयार नहीं है। युवा बदल चुका है, युवा अब नया चेहरा चाहता है, नई नेतृत्व चाहता है। और 2005 से पहले पर और 20 साल पहले पे जंगल राज की अगर आप लोग बात करेंगे, वैसी स्थिति में महाजंगल राज को आज का युवा देख रहा है। तो इसी पर वोट पड़ना है, बेरोजगारी पर वोट पड़ना है, रोजगार पर वोट पड़ना है। जी प्रोफेसर मेहता, आपके पास में आना चाहूंगा। क्या कहना है, 11 को इसी तरह से वोटिंग होगी? बिल्कुल इसी तरह से वोटिंग होगी। और बिहार की जनता ने देखा है कि बिहार अब विकास की रफ्तार को पकड़ चुका है, और उस रफ्तार को आगे और बढ़ाने के लिए 20 साल लग गया मैडम। कितना में 1 मिनट बोलने दीजिए। 20 लाख, हाँ, बोलिए, टाइम हो रहा है, बोलिए प्लीज। बहुत चेंज भी हुआ है। उस विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने के लिए चाहे ये लोग कितना भी नैरेटिव सेट करें, बिहार की महिलाएं, बहनें, युवा, किसान, वृद्ध, सभी जनों काफी प्रेरित हैं, और नीतीश कुमार जी को भी प्रेरित कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने अब तक बिहार का विकास किया है, इस विकास को और आगे ले जाएं और आगे तेजी से ले जाएं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है। खैर, अपने अपने दावे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि सेकंड फेज में भी वोटिंग इसी तरह से होगी। जीते कोई भी, लेकिन वोट देने के लिए जरूर निकलिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।